यह रहा आपका स्क्रिप्ट, फिर से लिखा हुआ, ताकि यह और ड्रामेटिक, साफ सुथरा और टीवी शो नैरेशन स्टाइल में लगे, जैसे किसी एंटरटेनमेंट रिपोर्ट या यूट्यूब वॉइस ओवर वीडियो के लिए। नया स्क्रिप्ट, रीराइट वर्जन। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं और आप मेरे और मेरे प्यार की बेइज्जती करें, ये मैं कैसे बर्दाश्त करूं? लेकिन जरा सोचिए, आप सबने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया है कि हमें नीचा दिखाने का हक मिल गया? हम ना कोई झूठ बोल रहे हैं, ना कुछ छुपा रहे हैं, बस चाहते हैं कि ये रिश्ता आपके आशीर्वाद और आपकी खुशी के साथ आगे बढ़े। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में नंदिनी दिखाएगी अपना असली रंग, वसुधा को देगी मुंहतोड़ जवाब और रोक लेगी उसका थप्पड़। कहानी अब लेगी जबरदस्त मोड़। देव की जिंदगी में एक के बाद एक तूफान आ रहे हैं। विधि का चैप्टर खत्म भी नहीं हुआ था कि उसकी मां चंद्रिका ने नंदिनी को उसके लिए परफेक्ट जीवन साथी मान लिया। अब भला मां क्या करे, जब उसे ये तक नहीं पता कि उसका बेटा देव पहले ही वसुधा से शादी कर चुका है और अब तलाक की कगार पर है। वहीं दूसरी तरफ करमवीर अपनी बहन विधि के लिए हर हद पार कर चुका है। ऐसे में लगता है कि नंदिनी से शादी करना देव के लिए बेहतर होगा, क्योंकि विधि जैसी पागल लड़की के साथ रहना तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। वसुधा, जो हमेशा देव की खुशी के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार रहती है, अब धीरे धीरे ये मान चुकी है कि शायद उनका रिश्ता किस्मत में लिखा ही नहीं था। वो खुद कहती है, हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए थे कि विधि और करणवीर की कहानी शुरू हो गई। और अब माँ, आपने नंदिनी का रिश्ता मेरे देव के लिए तय कर दिया। देव भी दिल से ये मान चुका है कि वसुधा सही कह रही है, लेकिन वो अपनी माँ से वादा तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। अगर देव चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है, बस एक कदम, एक सच बोलने की देर है। अगर वो अपनी माँ चंद्रिका के सामने वसुधा को ले जाकर कह दे, माँ, यही है आपकी बहू, मेरी पत्नी वसुधा, तो सारी उलझनें खत्म हो सकती हैं। लेकिन देव की चुप्पी अब सब कुछ और बिगाड़ने वाली है, क्योंकि जैसे ही नंदिनी को वसुधा और देव की सच्चाई पता चलेगी, उसका गुस्सा फूट पड़ेगा वसुधा पर। और इस बार वसुधा सिर्फ थप्पड़ रोकने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि अपने प्यार